अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल खीर। दाल मूंग की खीर बनाएंगे और माशाल्लाह से ये इतनी टेस्टफुल बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और आप ख़ुद भी बार बार बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। 2 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है और 1 गिलास यहाँ पे कंडेंस मिल्क है। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका क्रीमी सा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। पिस्ता बादाम का पाउडर 1/2 कप है और ये 3 से 4 इलायची थी जिनको मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये कुछ गार्निश करने के लिए बादाम और पिस्ता हैं और 1 कप दाल मूंग और 1 कप चावल थे जिनको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। सबसे पहले हम दूध जो है उसको बॉईल होने देंगे, चूल्हे पे रखेंगे और इसका उबाल आने तक हम वेट करेंगे। साथ हम इसमें इलायची डाल देंगे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चावल और दाल जो हमने भिगो के रखी थी। ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल खीर बनती है। आपने यकीनन पहले नहीं बनाई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको हम एक दफ़ा चलाएंगे और यहाँ पे देखें हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। खीर जो है वो थोड़ी थिक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और चलाएंगे और देखेंगे कि अगर राइस और दाल जो है वो गल चुकी है तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पिस्ता और बादाम का पाउडर बनाया था वो, और साथ में कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया खीर को पकते हुए और खीर हमारी जो है वो राइस भी गल चुकी है और दाल भी। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन ले ली है, इसमें हम ये जो खीर है इसी तरह से डालेंगे। आप थोड़ी सी ठंडी कर लें तो उसके बाद इसको ब्लेंड कर लें। तो इसको हम ब्लेंड करेंगे, तकरीबन 2 मिनट में ही ये ब्लेंड हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखें खीर हमारी जो है वो ब्लेंड हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से इतनी टेस्टफुल ये बनी है कि मैंने तो जिसको भी ट्राई करवाई है माशाल्लाह से उसे बहुत पसंद आई है और इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो अब हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे पिस्ता और बादाम जो हमने कट किए थे। तो ये गार्निश करने के बाद हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो और फिर मज़े मज़े से हम खाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस ईद पे आपने ये स्पेशल बनानी है ज़रूर इंशाल्लाह और देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।